ऐसा संत जन कहते कि शंकर जी के साथ जो महाकाल नाम का गण है ये 1200 ही है। वापस लौटे भगवान एक दो पवनम राजन जग में दुर्ग कुमार का जलम निरोध कम कूपे दत्तशूषत्मद्भुतम एक दो पवनम राजन। राजन एक बार द्वारका के कुछ बच्चे जैसे चार शाम गद पद्म अनुरुद्ध एक द्वारका के उपवन में भ्रमण कर रहे थे, टहल रहे। उस बगीचे के अंदर एक कुआं था। और इन बच्चों ने जब उस कुएं में झांक करके देखा तो एक गिरगिट पड़ा। इन वर्षी बालकों ने उस गिरगिट को निकालने की कोशिश की। जब नहीं निकला तो ये कन्हैया बुलाई। भगवान कृष्ण ने जिस समय उस गिरगिट को निकाला इसका रूप परिवर्तित हो गया। भगवान बोले इस गिरगिट को उनमें पड़े तुम कौन हो? तो ने कहा महाराज नृगो नाम नरेंद्रो हम इच्छा कुतनये प्रभु। महाराज जी मेरा नाम नृग है। एकदम भगवान चौंक गए। नृग? मैंने तो बड़ी तुम्हारी दानियों में चर्चा सुनी थी। जहां भी चर्चा होती थी कौन सर्वश्रेष्ठ रानी है तो लोग दावे से कहते थे कि नृग जैसा दानी कोई आज तक न हुआ, न है और न होगा। तुम गिरगिट की ओलू में क्यों पड़े हो? कारण क्या है? नृग ने कहा महाराज जी मैंने असंख्य गौओं का दान किया है। भगवान को असंख्य गौओं का दान किया तो क्या बूढ़ी थी? क्या वो बीमार गौएं थी? नृग ने कहा नहीं महाराज जी कपिला सर्वश्रेष्ठ गौ में मानी जाती है। कपिला जिनके मैंने खुर और सींग सोने और चांदी से मरवाई, बढ़िया सुंदर झूले डलवाई, जिनके नीचे बछड़ा दूध देने वाली इवा। और कितनी बोले जितने आकाश में तारे हैं। बहुत ध्यान से इस प्रश्न को सुनना क्योंकि आज दान में भी विकृति आ चुकी है। कलयुग में धर्म का केवल एक चरण शेष है, दान। पवित्रता कहीं है नहीं, तपस्या भी कहीं नहीं है और सत्य भी कहीं नहीं है। ये तीन चीजें पूर्णतः नष्ट हो चुकी हैं। एक बचा है दान। हालांकि धीरे धीरे दान पर भी कलयुग हावी हो रहा है। नहीं तो दान की प्रथा की है कि बाएं हाथ में आप लिए। पहली व्यवस्था की है कि आपने क्या दान किया है ये आपको भी पता नहीं होना चाहिए। आपके मन में इच्छा हुई हम दान करें, हाथ डालिए, जो मिल जाए वही दान कर दीजिए, आपको भी पता न लगे कि आपने क्या दिया। पहली विधा। दूसरी विधा, अगर आपके बाएं हाथ में धन है और मन ये कहे कि आप दान कर दीजिए तो उसे दाहिने में मत दीजिए, बाएं से ही दान कर दीजिए। क्योंकि हो सकता है वो धन आप दाहिने में लेने लगे तब तक मन बदल जाएगा। यह निश्चित है कि दान का संकल्प लेने के बाद जितना समय तक तुम उस दान को टालोगे उतना ही उस दान में खोट आ जाएगा। निश्चित है उसमें कोई ना कोई दोष लगता जाएगा। इन्हें दो काम तो बहुत जल्दी करना चाहिए, एक नहीं बताऊंगा मैं। सबसे पहले ध्यान, तुरंत एक क्षण विचार मत करिए। और दूसरा गुरु की शरण। जब मन कहे तुरंत, अगर आपने विचार प्रारंभ किया तो निश्चित है कि दान नहीं होगा। जैसे आपने सोचा भागवत हो रही 500 देंगे और अगर तुरंत न दिया और 2-4 दिन कार्यक्रम देखा, अरे बोले ठीक नहीं है, 500 की जगह 250 देंगे और 1-2 दिन लगे, बोले अब तो आप पूर्ति हो गई, चलो 100 ही दे दो। ये खोट आ जाएगी। तो दान तुरंत का निर्णय मन कहे बाएं दाहिने में मत लीजिए। विचार बदल सकता है या हो सकता है परमात्मा की इच्छा ना हो तो जीवन ही क्यों बदल जाए। तीसरी बात, जो आपने संकल्प लिया है
उसमें भूल करके भी किसी प्रकार से कोई अपराध नहीं होना चाहिए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर उसमें परिवर्तन हो गया तो आपका किया कराया धन भी गया और आप अपराधी भी बन गए। एक और बात ध्यान देने के जो अधिकांश लोग करते हैं, क्या 11 रुपए दे देते किसी को, 1 रुपया नहीं था तो व्यक्ति क्या करता, 10 रुपए दिए, अपने महाराज जी 1 रुपया बाद में ले लेना। ऐसी गलती कभी मत करना, क्योंकि भाई हमसे आपने 1 रुपया उधार कर दिया तो क्या हम 1 मांगने आएंगे? अच्छा, हमने कोई भी आचार्य या कोई भी संत महात्मा होगा वो कभी आपसे कहेगा नहीं कि हमारा 1 रुपया दो, और ये निश्चित है कि तुम 2-4 दिन में भूल जाओगे। तो आपका 10 रुपया भी बेकार गया और 1 रुपया का अपराध और लग गया। तो हमको ये चाहते हैं कि तुम्हारी अगर इच्छा 11 की है लेकिन तुम्हारे पास 10 है तो 10 ही देकर कह दो, बस महाराज अब हमारे पास नहीं है, अब हमारा उद्धार कर दो। हमारे कर्ज मत रखो, दान तुरंत करें, कर्ज मत रखें, जितना हो उसी में उसको संतुष्ट कर दे, क्षमा मांगे। लेकिन भूल करके भी किए हुए संकल्प में परिवर्तन न करें। तुम्हारा भी भूल से एक अपराध हो गया। मैंने तो में दान करता था, मैंने एक ब्राह्मण को ध्यान में दी, वो ब्राह्मण के गौशाले से आगे मेरे गौशाले में, और वो गाय में पहचान नहीं पाया, दूसरे ब्राह्मण को दे दी। अब पहला वाला गाय ढूंढता आ रहा था, दूसरे लिए जा रहा, दोनों लड़ गए और मेरे राज दरबार में आ गए। अब बोले महाराज जी अब आप बताइए कि ये गाय किसे दी है? जब मैंने दोनों ब्राह्मणों को देखा और गाय को देखा तो मैंने कहा अपराध मेरा है, तो मैंने एक गाय 2 ब्राह्मणों को दी है। मैंने उन दोनों ब्राह्मणों से कहा महाराज जी मुझे क्षमा कर दो, भूल से अपराध हो गया, मैं नहीं जान पाया। तो भूल का प्रायश्चित यह है कि एक ब्राह्मण ये गाय ले ले और दूसरा ब्राह्मण जितनी गौ में हमसे चाहे उतने ले जाए। लेकिन दोनों ब्राह्मण जिद पर आ गए और बोले हम गाय तो यही लेंगे। अब हम वो हत्या का दोष कैसे लग सकते थे? मैंने अस्त्र डाल दिया और बोले महाराज जी अब हम फैसला नहीं कर पाएंगे, अब हम किसे गाय दें? तो दोनों ब्राह्मणों ने वही गाय छोड़ दी और मुझे श्राप दे दिया कि क्षत्रिय होते हुए तुमने दिए हुए वचन में परिवर्तन कर दिया, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम गिरगिट हो जाओ। हमारे तब से गिरगिट बना हुआ 10 साल से अंधे को नहीं निकला है, लेकिन आज आपकी कृपा हुई, उद्धार हो गया, नग ने भगवान की परिक्रमा की और अपने धाम चला गया। लौट करके आई कहिए तो बलभद्र कुरु श्रेष्ठ भगवान रथ में स्थित। बलभद्र जी बोले कन्हैया हमारी इच्छा है कि मैं व्रत जाऊं। रथ पर बैठे और ये पहुंचे गोकुल। रात में विश्राम किया, सुबह जब जागे ग्वालों को बुलाया, कहा जाओ यमुना जी से कह दो कि बलराम जी आए। साहादु आहु यमुना, जाओ ग्वालो यमुना जी से कह दो सा आज हाव यमुना, जल की मीश्वरा निजवाक्यम मनाधृतई मध्य इत्यापनम बलम। हम नहाना चाहते हैं, हम खेलना चाहते हैं। यमुना जी ने कहा ये क्या आदेश? अगर हम बलराम भैया क्या चली जाएंगे तो फिर यहाँ तक कौन आएगा? सुबह लोग कहेंगे आ जाओ, हम नहाना चाहते हैं। यमुना जी ने जब इनकार कर दिया तो बलराम जी को आ गया क्रोध। अनागताम हलाग्रे, बलराम जी ने हल को फेंका और हल्की नोक में यमुना जी को फांस लिया, अपनी तरफ खींचा, नष्ट कर देंगे। कुपतो विचकर सहा,
जैसे अपनी तरफ खींचा, यमुना जी प्रकट हो गई और कहा देवा अगर मैं आपके बुलाने से आ जाती तो मेरी मर्यादा का हनन हो जाता, मेरी जो मर्यादा थी वो समाप्त हो जाती। प्रणाम स्वरूप बलराम जी ने वही यमुना जी को छोड़ दिया, स्नान किया, भजन किया। इधर बलराम जी ब्रज में विहार कर रहे थे गोपियों के साथ, तब तक द्वारका में भगवान कृष्ण के पास एक निमंत्रण आ गया और ये निमंत्रण था पौंड्रक नाम के राजा का। पौंड्रक 2 हाथ लकड़ी के लगवाई था। अब यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि आज लोग अगर नकली भगवान बन रहे तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब भगवान कृष्ण थे तब नकली बन गए लोग। पौंड्रक ने 2 लकड़ी के लगवाए और कहिया असली वासुदेव हम हैं, तो तुम अपने को वासुदेव कहलाना बंद कर दो। अगर तुम अपने को वासुदेव कहलाना बंद नहीं करते हो तो हमसे युद्ध करो। भगवान कृष्ण ने मंत्र स्वीकार कर लिया, तो 2 अक्षरी सेना लेकर के गया और 2 अक्षरी के साथ जब चढ़ाई की तो हमारे ठाकुर जी ने 2 अक्षरी सेना के साथ साथ पौंड्रक का भी उद्धार कर दिया। पौंड्रक के मित्र का नाम था काशी नरेश तथा काशी फतेह पत्र भी। काशी नरेश को पता लगा, इसने भी भगवान कृष्ण से युद्ध किया, लेकिन भगवान कृष्ण ने काशी नरेश के सर को इतने वेग से काटा, किसका कटा हुआ सर काशी के मुख्य दरवाजे पर गिरा, जिसके पुत्र का नाम था सुरक्षण। तपस्या करके इसने कृत्या नाम की अग्नि को प्रकट किया और आदेश दिया जला दो द्वारका को। लेकिन द्वारका की रक्षा करता था सुदर्शन। जैसे द्वारकावासी चिल्लाए त्राहि त्राहि लोकेशु वही है प्रदहतपुरम, महाराज पूरी द्वारका नगरी जल रही, रक्षा करो। तो भगवान कृष्ण का सुदर्शन चला, पहले इसने कृत्या को काटा और कृत्या को काटने के बाद सीधे काशी पहुंचा, जहां पर सुरक्षित का उद्धार कर दिया। इधर बलराम भैया ब्रज में थे और ये रैवतक नाम के पर्वत पर बैठे हुए गोपियों के साथ विहार कर रहे थे। उसी समय नरकस सखा कश्चिद दुविदो नाम वानराव सुग्रीव सचवास्वभ्राता महेंद्रस्य वीरवान। उसी समय वहां नरकासुर का मित्र दुविद नाम का बानर, जिसके अंदर 10,000 हाथियों का बल था और ये सुग्रीव का मित्र था। हालांकि त्रेता में इसने भगवान राम के पक्ष से युद्ध किया, लेकिन द्वापर आते आते ये आसुरी संगत में पड़ गया, तो बलराम जी को देख करके ये परिहास करने लगा, बलराम भैया के अपशब्दों का प्रयोग करने लगा। बलराम जी को आ गया क्रोध और इन्होंने उसी रैवतक नाम के पर्वत पर दुविद नाम के बानर का उद्धार कर दिया, गोपियों को वापस गोकुल भेज दिया और ये द्वारका की तरफ चल पड़े। इधर दुर्योधन सुताम राजन लक्ष्मणा सिमिज्जया स्वयंवरस्ता महरत शाम्बो जाम्बती सुता। इधर दुर्योधन ने अपनी पुत्री लक्ष्मणा के स्वयंवर की घोषणा की, जिसमें देश देश के राजा बैठे हुए हैं। इन राजाओं में बैठा हुआ है भगवान कृष्ण और जाम्बती का सबसे सुंदर पुत्र शाम्ब। ये 56 करोड़ यदुवंशियों में सबसे ज्यादा सुंदर था। दुर्योधन ने आदेश दिया लक्ष्मणा बरमान लेकर के चलो, इन उपस्थित राजाओं में जो भी राजा तुम्हारे अनुकूल हो उसे तुम अपना पति बना। और ये जैसे शाम के सामने पहुंची तो सामने दोनों पकड़े हाथ माला के बीच में सर ले जाकर सीधा कर दिया। परिणाम स्वरूप लक्ष्मण के हाथ की वरमाल शाम के गले में पड़ गई।
जितने राजा वहां बैठे थे वो सब ताली बजा करके हंसने लगे। दुर्योधन का अपमान हो गया। गोस्वामी जी ने इशारा किया है, जगति जगे दारुणे दुख ना सबसे कठिन जात अपमान। तो दुर्योधन ने जब देखा कि भली समाज में मेरा अपमान कर दिया तो शाम को भी इसने बंदी बना दिया। और जब शाम बंदी बन गए कन्हैया जी को पता लगा तो अब इन्होंने कहा कि चाहे तो दुर्योधन को मना दे, क्योंकि अगर मैं जाता हूं तो दुर्योधन मुझे अपना शत्रु मानकर मार दिया जाएगा। किसे भेजा जाए? उसी समय बलराम भैया आ गए। कन्हैया ने प्रणाम किया, बोले दउआ अभी आपको फिर एक यात्रा पर जाना है। कहा? बोले हस्तिनापुर। उन्होंने जामवती पुत्र शाम को बंदी बना लिया और आपका वो शिष्य है। जाकर दुर्योधन से कह दो कि तुम अपनी पुत्री लक्ष्मणा का विवाह शाम के साथ कर दो। बलराम जी ने कहा एक बात कन्हैया समझ लो, आप गए, आपकी बात ना मानी वो फिर भी बच सकता है, क्योंकि तुम क्रोध करोगे वो चरण पकड़ लेगा। लेकिन अगर गुरु का निर्देश शिष्य ने न माना और मुझे क्रोध आ गया तो फिर कोई बचा नहीं पाएगा। तो आप गुरु और शिष्य का सामना मत कराइए। पीछे अगर कोई अवहेलना करेगा भी तो उतना गुस्सा नहीं आएगा। तो आप मुझे कोई मध्यस्थ दे दो, मझवा। क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि शादी बगैर मध्यस्थ के कोई ना कोई तो मझवा बनता ही है। अच्छा, शादी कराना भी एक नशा है। जिनको नशा लग गया वो शादी कराने का, जब तक 2-4 भांगड़े न करा ले, साल में 10-5 लोगों से गाली न खा ले, तब तक पसंद ही नहीं। कल अपने उद्धव जी को लेगा, क्योंकि उद्धव जैसा बुद्धिमान मेरे पास कोई नहीं। बलराम जी ने उद्धव जी को साथ में लिया और हस्तिनापुर नगरी के पास यमुना जी के किनारे रथ रोक दिया। बलराम जी ने कहा उद्धव हम यही विश्राम कर रहे हैं, चले जाओ दुर्योधन के दरबार में, कह देना तुम्हारे गुरु जी आए और उनका आदेश है कि तुम अपनी पुत्री लक्ष्मणा का विवाह शाम के साथ कर दो। उद्धव जी पहुंचे राज दरबार में, दुर्योधन तुम्हारे गुरु जी आए और उनका आदेश है कि तुम अपनी पुत्री लक्ष्मणा का विवाह शाम के साथ कर दो। दुर्योधन ने कहा उद्धव सत्यता यह है कि गुरु के हर आदेश का पालन शिष्य को आंख बंद करके करना चाहिए। लेकिन शायद गुरु जी को ये पता नहीं होगा, किसी ने बताया नहीं होगा कि सामने भरी हुई नेपालों के वर्ग में मेरा प्रयास किया है। ले जाकर के कह दो कि हम अपनी पुत्री का विवाह शाम के साथ नहीं करेंगे। और जैसे उद्धव जी ने आकर के बताया कि दुर्योधन ने अपनी पुत्री के विवाह से इनकार कर दिया, बलराम जी ने कहा तो फिर न दुर्योधन रहेगा और न हस्तिनापुरी रहेगी, हम सबको डुबा देंगे यमुना नदी में। और एक ही अस्त्र था इनके पास, हल। तो हला अनाहता फेंक दिया, हला ग्रेणे फिर के अग्रभाग में फंसाई द्वारकेश हस्तिनापुरी को। जैसे खींचा तो हस्तिनापुर हिल गई। मंत्रियों ने कहा महाराज जी गुरु के क्रोध से केवल गुरु ही बचा सकता है।
परिणाम स्वरूप दुर्योधन ने क्षमा मांगी और अपनी पुत्री लक्ष्मणा का विवाह शाम के साथ कर दिया। बलराम लक्ष्मणा और शाम के साथ वापस आए। इधर जरासंध की कारागृह में 20,000 राजा बंद थे। इन्होंने भगवान के पास संदेश भेजा, कन्हैया मेरी रक्षा करो। और उसी समय युधिष्ठिर के इंद्रप्रस्थ से निमंत्रण आ गया। अब दोनों निमंत्रण एक ही दिन, एक ही समय, एक साथ। भगवान ने सोचा आगे पीछे मिलते तो आगे पीछे बात मान लेते। अब एक समय निमंत्रण मिले तो कौन सा ऐसा निमंत्रण इसमें अनिवार्य है जिसको हम पहले माने। तो इस समस्या का समाधान उद्धव जी ने किया और बोले कन्हैया यशव्यम राजसूयेन दिक्चक्र चैना विभो अतो जरासुतज्जय उभ्यार्थो मथो मम। उद्धव जी ने कहा मेरा एक मत है। माधव हमने सुना है कि जब कोई राजा राजसूय यज्ञ करता है तो पहले कराता है दिग्विजय। तो मेरा ये मत है कि आप युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में चले जाए और जब वो दिग्विजय कराए तो आप जरासंध को हरा दें, 20,000 राजाओं को कारागृह से मुक्त करा दें। तो एक निमंत्रण के से आपके दोनों कार्य पूरे हो जाएंगे। भगवान को ये मत बहुत अच्छा लगा। परिणाम स्वरूप ये उद्धव जी की बात मानकर इंद्रप्रस्थ पहुंचे। यहाँ पर देश देश के राजा बैठे हुए थे। दिग्विजय की तैयारियां चल रही थी। हर दिशा, हर देश और हर राजा को जीतने वाले लोग थे यहाँ। दुर्योधन ने घोषणा की उपस्थित राजाओं में कोई ऐसा वीर है जो मगध नरेश जरासंध को जीतने का पीड़ा उठाए। ये घोषणा करके जब युधिष्ठिर ने चारों तरफ देखा तो ऐसा लगा जैसे यहाँ कोई बैठे न हो, सबको साफ सुन गया। फिर घोषणा की युधिष्ठिर ने, है कोई मेरा ऐसा साथी सहयोगी जो जरासंध को जीतने का बीड़ा उठाए। जब कोई खड़ा नहीं हुआ, किसी ने बीड़ा नहीं उठाया, भगवान बोले तो भैया जरासंध से लड़ेंगे हम, मेरे साथ सेना नहीं जाएगी। कौन जाएगा? भगवान बोले भीमसेन अर्जुन कृष्ण ब्रह्मलिंग धरास्त्र। भीम और अर्जुन जाएंगे। बड़ा करो भीम, अर्जुन और कृष्ण तीनों ने बढ़िया संत के भेष बनाए, मस्तक पर बढ़िया चंदन, बढ़िया जटाएं, हाथ में कमंडल, वक्षस्थल पर यज्ञोपवीत, गेरुआ वस्त्र पहन लिए, चरण पादुकाएं पहन ली और ये सभी जरासंध के राज दरबार की तरफ चल पड़े। जब दरबार में पहुंचे, जरासंध ने तीनों को प्रणाम किया, आसन दिया, शरण धोए, शरणामृत लिया और कहा की याचना। अगर आप मुझे शुभात समझते हो दान देने के योग तो आप मांगिए और हम आपको भेंट करें, दान दें। भगवान बोले हम जो मांगेंगे वो मिलेगा। जरासंध ने कहा आपने नाम नहीं सुना है? भगवान बोले नाम सुना है तभी तो आया हूं। जरासंध ने कहा जब नाम सुना है तो मानो। भगवान बोले युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्वसो यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्यान कांक्षिणा। जरासंध मुझे चाहिए युद्ध, कुश्ती, गदा युद्ध।
जरासंध का ये ब्राह्मण शब्द नहीं हो सकते। जो हमारे यहाँ दान लेने आए, दान में मांग क्या रही? युद्ध। जबकि अपने यहाँ तो कहा जाता ब्राह्मण सीधी जात, भला क्या लड़ना जाने, कोई करे पायलागन को आशीष बखाने। अच्छा, ब्राह्मण हर जगह से मजबूत है, केवल दो जगह से कमजोर है, पैर और पेट। पैर छू लो गुस्सा खत्म, और दो चार बढ़िया काजू की बर्फी खिला दो खुश। लेकिन भैया एक निवेदन और, ब्राह्मण के 3 रूप हैं। पहला रूप सुदामा का है, दूसरा रूप परशुराम का है, और तीसरा रूप रावण का है। अगर ब्राह्मण अनीक पर अस्त्र उठा ले तो फिर वो दशानन है। अगर ब्राह्मण धर्म की रक्षा के लिए अस्त्र उठा ले तो वो परशुराम है। लेकिन ब्राह्मण का सबसे बढ़िया रूप सुदामा का है, बिल्कुल सरल, दीन, नम्र, विनम्र। यही ब्राह्मण की सबसे अच्छी पहचान है। लेकिन एक जगह और लिखा गया, सच्चे गुरुजन। ध्यान दीजिए, ब्राह्मण बिल्कुल सरल, सरल होना भी चाहिए। सच्चे गुरु, सच्चे गुरुजन अपमान नहीं सह सकते हैं। वो सब बर्दाश्त कर ले, लेकिन अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। सच्चे गुरुजन, सच्चे गुरु अपमान नहीं सह सकते हैं। धर्म के लिए ब्राह्मण जान भी कुर्बान कर सकता है। लेकिन यह कैसे ब्राह्मण जिनके शब्दों में नम्रता तो है, लेकिन मांगे युद्ध रहे। ये जरासंध का पहले अपना परिचय दो, तुम हो कौन? अब भगवान ने सोचा अगर हम अपना पहले नाम बता देंगे तो हो सकता न लड़े, तो पहले से थोड़ा क्रोध दिलाओ। जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो अपने आप लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। ले जैसे पूछा तुम कौन हो? भगवान बोले अशोभ भृगुदना। ये जो हमारे दाहिनी तरफ खड़े, जो देखने में मोटे काजे, इनको लोग कहते हैं भृगोदर बने भीड़। जरासंध का हम तुम्हारा नाम पूछ रहे, तुम दूसरे को बता दो। अरे तुम बोलो कौन हो? भगवान ने कहा तीर चलाया अंधेरे में, लेकिन बिल्कुल निशाने पर लगा। क्योंकि जरासंध की आवाज बदल गई, तीवरी चढ़ गई, भौंहों पर बल पड़ गया, आंखें लाल लाल डोरों से युक्त हो गई। बोलो तुम कौन हो? भगवान बोले ये जो बाईं तरफ खड़े हैं ये भीम के छोटे भैया है, हमारी बुआ कुंती के लड़के हैं। जरासंध का दुनिया की रिश्तेदारी, दुनिया की भूमिका बना रहा है, अपना नाम नहीं बता रहा है। अपना नाम भगवान बोले पहले इनका तो पूरा परिचय सुनो। पार्थस्तस्य भ्राता अर्जुनो हरियम। लोग इन्हें कहते हैं अर्जुन, कपिध्वज, श्वेतवादी, धनंजय। जरासंध का तुम्हारी जीभ बहुत कैंची की तरह चलती है। दुनिया की रामायण बता दी, नाम नहीं बताया। भगवान बोले सुनो, अनिर्मातुलम कृष्ण जानी है तेरे पुम। मैं अर्जुन, अरे हम तो उनके रिश्तेदार हैं। अर्जुन मेरा भाई है, और आपको पता है हम इनके मामा के लड़के हैं, और तुम्हारे जन्मजात शत्रु हैं, जिनने तुम्हें 17 बार देश के सौक्षणी सेना के साथ संघारा है। हराया वही कृष्ण हूं मैं।
जरासंध का 18वीं बार वाली याद नहीं है, केवल 17वीं बार की याद है कि तुमने हमें युद्ध भूमि में भगा दिया। अरे कन्हैया ये कहते कि 17 बार जरासंध तुम्हें हराया, 18वीं बार मैंने पानी में घुस के प्राण बचाया, तुम्हें मान लिया। अरे भगोड़े, अरे रणछोड़, जरासंध को जो एक बार पीठ दिखा देता है, जरासंध उससे दोबारा युद्ध नहीं करता है। मेरी निगाह में तो तेरी गिनती बिल्कुल कायरों में हो गई, तुम बेकार। भगवान ने पैर पुचकारे, बोले चलो हम बच गए। अब देखा अर्जुन की तरफ, अरे जरा ईमानदारी से आत्ममंथन करना। आज का समय होता तो मेरी समझ में लोग कमजोर वाले से लड़ लेते। अब तो फैशन चल रहा है, देखो कभी सड़क पर कमजोर मिल जाए तो बेमतलब ही थप्पड़ मार दे, क्या करे। और जोरदार मिल जाए, दादा भैया, अरे दादा तुम तो फिर ठीक ही है। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। जरासंध ने कहा अर्जुनो न भवेत्यूढ़ा। अर्जुन कोई वीर नहीं है, अर्जुन कोई योद्धा नहीं है, अर्जुन कुश्ती लड़ना नहीं जानता है, इसलिए अर्जुन तुम भी बेकार। तो भगवान कृष्ण ने एक बार पैर पुचकारे तो अर्जुन ने 15 बार। बोले अगर भक्त भगवान बचा तो भक्त भी बचा। अब उन्होंने भीम को पैर से लेकर सर पर 3 बार देखा और देखने के बाद काल ठोकी। भीमस्तुल्य बलोमम, करिया में से देख करके परीक्षण कर लिया कि हमारे बल में बराबर है। अगर आप ये तो चाहते तो फिर कह दो भीम से कि हमसे लड़ ले। आओ भीम। भीम ने विचार किया हमें तुम्हें मिले तुम सारे मूल के करिया में लड़ो। मन में सोचा खूब माल खाया है, चलो लड़ो। तो जरासंध और भीम की कुश्ती बन गई। फिर देखना कितना गर्व था। ये युद्ध 27 दिन तक अनिर्णीत रहा। 27 दिन युद्ध का फैसला नहीं हुआ। दोनों कृष्ण और अर्जुन के रहने खाने सोने की व्यवस्था अलग है। भीम और जरासंध के रहने खाने सोने जागने की व्यवस्था एक साथ है। आज के परिवेश में अगर दुश्मन 27 मिनट के लिए रात के 12 बजे तुम्हें तुम्हारे घर में मिल जाए तो तुम उसे नाश्ता कराओगे। 27 मिनट में गर्दन अलग, पैर अलग, सर मिलेगा रिंद नदी में, पैर मिलेंगे धीरज के नहर में, अलग अलग जोड़ पुलिस वाले। लेकिन उस समय की व्यवस्था देखिए, दोनों साथ जागते थे, दोनों साथ नहाते थे, दोनों भोजन करते थे साथ, और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर अभिन्न मित्र की तरह पहुंचते थे अखाड़े में। और जब अखाड़े में पहुंचकर दोनों वीर उठाते थे गदा, आवाज आती थी या तो रहेगा भीम या बचेगा जरासंध। और जैसे सूर्योदय सूर्यास्त हुआ, दोनों वीर महल में गए, भोजन किया। जब लेट गए, ये धर्म युद्ध था कि भीम के मालिश करता था जरासंध, पैर दबाता था और मालिश करके पैर दबा के पूछता था भीम कहीं चोट तो नहीं लग रही, भीम कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है। ये भारत की मर्यादा थी, ये भारत का धर्म था। और जैसे सुबह पहुंचे, बोले चलो किसने देखता हूं कितने कितना माँ का दूध पिया है। आज 27वीं रात है, भगवान कृष्ण करवट ले गए, बार बार इधर से उधर हो रहे। अर्जुन ने कहा ठाकुर जी नींद नहीं आ रही। भगवान बोले हमसे पूछ रहे तुम्हें आ गई। अर्जुन बोले हमें कैसे आएगी, क्यों? मेरे भैया भीम के प्राण संकट में है, आप आराम से सो। आपको पता आपका कभी युद्ध भूमि ने भीम ने सर नहीं झुकाया है। आज तक युद्ध भूमि से वापस होते हुए भीम ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा है। लेकिन आज कन्हैया मेरे भैया भीम का सर झुका भी था
और वो बार बार पीछे मुड़ करके देख रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे भैया भीम को किसी के सहयोग की आकांक्षा है। मुझे लग रहा था कि शायद मेरे भैया भीम का बल थक गया है। पहले आप बताइए युद्ध का निर्णय क्या होगा, युद्ध का भविष्य क्या है? भगवान मुस्कुराए बोले, अर्जुन भविष्य कोई जानता ही नहीं, एक क्षण के बाद क्या होगा ये किसी को पता नहीं है। हमने तो और एक दिन निवेदन किया, कभी किसी से भविष्य जानने की कोशिश मत करो, क्योंकि भविष्य किसी को पता नहीं है। अब भविष्य बता भी दे और नहीं वो घटेगा तो तुम कौन सी फांसी बताने वाले पर लगाओगे? ये भविष्य कभी मत जानिए। भविष्य की गर्त में छुपा है। बादल उठे, छाता होना चाहिए, लेकिन पानी बरसेगा ये जरूरी नहीं है। अर्थात आप वर्तमान की परिस्थिति को देखकर भविष्य की तैयारी तो कर सकते हैं, लेकिन वो घट ही जाएगा कोई जरूरी है? मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि वर्तमान को तो देखकर ये लगता था कि रामी मालिक है कि नवदुर्गा में बादल खुले। देख रहे थे 24 तक ये लग रहा था रामी मालिक है जो नवदुर्गा में बूंद नहीं गिरी। भविष्य को जानता नहीं है, अंदाज लगाया जा सकता है, तैयारी की जा सकती है, लेकिन वो घट जाएगा, वो घटना हमारे साथ घटेगी ये निश्चित नहीं है। ये अर्जुन सो जाओ। और तब तक भीम ने कहा कि हड्डी हड्डी टूट गई। भीम को भी नींद नहीं आ रही, चुपचाप उठे, देखा जरासंध सो रहा है, तो ये कन्हैया के कमरे की तरफ चले। अब भगवान को कुछ आहट मिला, पदचाप सुनाई पड़ी। भगवान बोले चादर से मुंह ढक लो, हमें लग रहा है भीम आ रहा है। और बुलाए तो बोलना नहीं। भगवान ने चादर से मुंह ढक लिया। अब भीम गए, आवाज लगाई, मनमोहन नहीं बोले, श्याम सुंदर नहीं बोले, बाके बिहारी भगवान फिर भी नहीं बोले। भीम ने कहा तुम क्यों बोलोगे? आप तो आराम से बड़े अर्जुन के साथ रबड़ी खा रहे हो। टूट गई मेरी हड्डी हड्डी, हो गया भैया युधिष्ठिर की दिग्विजय, हो गया राजसूय यज्ञ, मैं जा रहा हूं। कन्हैया ने कहा बोलना पड़ेगा ना अर्जुन को लौट जाए। भगवान बोले कौन हो तुम? भीम ने कहा अच्छा 75 बार बुलाया तब बोले नहीं, और जब बोले तो इतनी तेज। अरे श्याम सुंदर धीरे से बोलो, नहीं तो जरासंध जाग जाएगा। भगवान बोले जब जरासंध के नाम से तुम्हें डर लगता है यहाँ लेने का आए हो, लौट जाओ, कल हम अखाड़े में मिलेंगे। भीम ने कहा अखाड़े में हम नहीं मिलेंगे, तुम्हें हमारी धूलों नहीं मिलेंगे। कन्हैया बोले नाक कटाओगे? भीम ने कहा हम तुम्हें नाक देख रहे, तुम्हें प्राण देख रहे, तुम्हें नाक की पड़ी, हमें अपने प्राणों की पड़ी। ना सकतो हम जरासंधम निर्जेति युद्धमाभो, निर्जेति युद्धमाभो, ना सकतो हम। भीम ने अस्त्र डाल दिए और बोले ठाकुर जो मेरे शरीर में शक्ति नहीं दी, ताकत नहीं रही जो हम आपसे अब लड़ सके। जरासंध भगवान ने पास में बुलाया, इधर आओ। और जैसे पास में आए पीठ पर हाथ रखा। अब बता इनसे बढ़िया डॉक्टर और कहाँ हो सकता है। जैसे पीठ पर हाथ रखा, भीम का सारा दर्द समाप्त, नई शक्ति, नई स्फूर्ति, नई ताकत। भगवान बोले अब भीम तुम्हें कैसा लग रहा है? भीम बोले महाराज जी अब बिल्कुल ठीक, आपने पीठ पर हाथ रख दिया, सारी बीमारी खत्म। भगवान बोले तो जाओ। भीम ने कहा एक बात बताए, मरीज अस्पताल में भर्ती हो और बिल्कुल ठीक हो जाए तो परिवार वालों का दायित्व बनता है कि जितनी जल्दी हो सके अस्पताल से डिस्चार्ज करें, फिर वहां रखे नहीं। कन्हैया मेरे जीवन की जितनी बीमारी थी सब ठीक हो गई, ये अब छुट्टी कराओ
और लौट चलो घर। नहीं है मेरे बस के बाहर, नहीं कर पाऊंगा। करे बोले कल हमारी तरफ देखना, हम तुम्हें एक गाँव बताएंगे। भेजने का देखो बना दिया पागल। करे कल गाँव, अरे हम तुम्हें यहाँ हो के लिए हमें बता दो, सीख लेंगे। करे बोले बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन समस्या ये कि हमने गाँव तुम्हें बताया और कहीं जरासंध ने उसका काट लगा दिया, तब क्या करोगे? कल जब जरासंध अंतिम दांव लगा देगा तब तुम्हें उसकी काट बता देंगे, तुम मेरी तरफ देखना। भीम आ गया भगवान की बातों में, लौट गया। 28वें दिन युद्ध मैदान में पहुंचे। भगवान कृष्ण और अर्जुन इस युद्ध को देख रहे थे। अच्छा विचार करो, जरासंध के सामने भीम के टिकने की क्षमता है। 5 मिनट युद्ध हुआ, जरासंध ने भीम को गेंद की तरह उठाया और आकाश में उछाल के मुंह के बल पटक दिया, पीठ पर बैठ गया। एक बार जरासंध ने भीम को रगड़ा, ऐसा लगा जैसे आंखें निकल जाएंगी। जरासंध के बल का भले ही हम लोग प्रमाण न देते हो, लेकिन भीम का बल कितना था ये तो सब लोग जानते हैं। कितना बल था भीम के अंदर? 10,000 हाथियों का, साधारण स्थिति में। और जब बल का प्रयोग करते थे भीम, आवेश आता था, युद्ध करते थे, तो भीम का बल हो जाता था दूना। जैसे भीम ने कुरुक्षेत्र के मैदान में दाहिना घुटना टिका करके दुशासन को फाड़ दिया, उस समय भीम के अंदर 20,000 हाथियों का बल था। जितने महाभारत के युद्ध में रथ, हाथी और घोड़े हाथों से पकड़े और आकाश में उछाल दिए, कहां गए आज तक पता नहीं लगा। वो तो भीम को जरासंध ने फूल की तरह मसल दिया, एक तिनके की तरह कुचल दिया। उस जरासंध के अंदर कितना बल होगा, ऐसा लगा आंखें निकल जाएंगी। ये नीचे से ही भीम ने देखा, माधव भगवान ने तिनका उठाया, बीच से चीर दिया। लेकिन तब तक जरासंध ने भीम को रगड़ दिया, निकाह चूक गई। भगवान ने तिनका सीधा सीधा फेंक दिया। बिल्कुल नियम विरुद्ध है। शायद इसीलिए संतों ने लिखा है, भक्तों के लिए तूने क्या क्या न किया, राधा की पिया, राधा की पिया, क्या क्या नहीं किया तूने। बिल्कुल नियम के विरुद्ध। तो भीम देखो, अब अखाड़े में कभी इशारा नहीं किया जाता है। भीम को संकेत मिल गया, थोड़ा इशारा में बल मिला तो जरासंध नीचे, भीम ऊपर। भीम ने पैर पर पैर रखा, दूसरा पैर जरासंध का पकड़ा, बीच से चीर दिया, सीधा सीधा फेंक दिया। और ऐसे सीधा सीधा फेंका, अब भीम धूलों नहीं ढाल पाई। ये दोनों टुकड़े घिसटते हुए आपस में जुड़े और उठाई गदा का, आओ भीम। भीम ने कही अब नहीं मरिए। वो तो अगर कन्हैया रोक ना लेते तो भीम की धूलों नहीं मिलती। कन्हैया बोले रुको। भीम ने मन में विचार किया कि आज काऊ के मुकद्दर से बच जाए, और आज अगर बच गए तो कल तुम फिर रात में खूब पीठ पे हाथ रखना, गांव सिखाना। भीम नहीं रुकेगा, आज बच जाए। फिर ये तो शुरू हुआ। थोड़ी देर के बाद भीम फिर नीचे, जरासंध ऊपर। भगवान ने फिर तिनका उठाया, बीच से चीर दिया और दाहिना हिस्सा बाईं तरफ और बायां हिस्सा दाहिनी तरफ फेंक दिया। अब दांव पूरा हो गया। और जैसे ये दांव पूरा हुआ, इशारा क्यों किया भगवान ने? जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था। बृहद्रथ के 2 विवाह थे, ये हुए थे, निसंतान था। संत की सेवा की तो संत ने एक फल दे दिया, और कल ये फल लेगा अपनी पत्नी को दे देगा, पुत्र होगा। अब बृहद्रथ ने सोचा कि फल एक है, पत्नियां 2 है। अगर ये फल एक पत्नी को दे देंगे तो घर में महाभारत हो जाएगा। तो बृहद्रथ ने ग्रह कले टालने के लिए उस फल को बीच से काट दिया
और आधा आधा दोनों पत्नियों को दे दिया। परिणाम स्वरूप दोनों पत्नियों से आधे आधे पुत्र का जन्म हुआ। अब इस प्रसंग को सुनकर कुछ माताएं कहने लगती हैं प्रसाद में, देखो प्रसाद में और आशीर्वाद में अंतर है। आचार्य जब भी किसी महिला की कोछे का प्रसाद देगा फल, तो पहले देख लेगा कि कटा फटा तो नहीं है, और अगर कहीं कटा फटा है तो आप विनम्रता से कह सकती हैं कि महाराज जी फल हमें शुद्ध दीजिए। लेकिन प्रसाद में अगर केला और सेव काट के बांटा जा रहा है तो मतलब ये, तो मत कहिए कि हमें कटा हुआ प्रसाद नहीं चाहिए। प्रसाद में और आशीर्वाद में अंतर है। प्रसाद को जितना मिल जाए, जितना ज्यादा मिल जाए, जितना कम मिल जाए उतना अच्छा है। लेकिन आशीर्वाद में अगर फल दिया जा रहा है तो वो कटा फटा नहीं होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। तो बृहद्रथ ने उस फल को आधा आधा काट दिया, आधे आधे पुत्र का जन्म हुआ। बृहद्रथ ने पूरा समझ करके इसे फुकवा दिया। लेकिन इनकी एक कुल देवी थी जिसका नाम था जरा। जरा ने दोनों टुकड़ों को जोड़ा और 3 बार जियो जियो शब्द कह करके जीवित कर दिया। तो जरा ने जोड़कर जीवित किया था, इसलिए इसका नाम रखा गया जरासंध। संध माने जोड़। भगवान इस रहस्य को जानते थे, इन्हें दोनों को परिवर्तित करा दिया। जरासंध का उद्धार हो गया, 20,000 राजाओं को कारागृह से मुक्त किया और भगवान बोले तुम सब युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में पहुंचो।